क्या लिख रही हो? अपनी जिंदगी की कहानी लिखने की कोशिश कर रही हूँ। अफसाना नगार बनने का इरादा है? नहीं अम्मी, बस ऐसे ही दिल चाह रहा था कि अपनी जिंदगी की कहानी लिखकर तो देखूं कि इस जिंदगी ने मुझे कितना रुलाया है। जिंदगी ने तो तुम्हें कम रुलाया है, मगर तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आप चाहती हैं कि मैं जवाबन बदले में उसे खूब रुलाऊं? नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। अगले हफ्ते से यानी की शादी के फंक्शन शुरू हो रहे हैं और तुम्हें मेरे साथ हर फंक्शन में शरीक होना है। उफ़ो अम्मी, मैं शादी तो अटेंड कर लूंगी, लेकिन ये मेहंदी मायों के फंक्शन में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हरगिज नहीं, तुम्हें मेरे साथ हर फंक्शन में जाना। वैसे भी मैंने शहला से वादा कर लिया, खुशियों को ढूंढोगी तो खुशियां तुम्हें मिलेंगी ना, समझी? दिमाग खराब हो गया है मिशेल का, और तुम्हें भी अकल नहीं। तुमने ये बात सुन कैसे ली? प्लीज फिरोज, आप अगर दिल की बजाय दिमाग से सोचें तो इसमें कोई कबाहत भी नहीं है। कैसे कोई कबाहत नहीं? बेचारी बच्ची बिखर के रह गई, कभी किसी एक के हाथ में हाथ थमा देती है उसका, कभी किसी दूसरे के। वो फिरोज, वो दिलो जान से शर्मिंदा है, परेशान है, और वो शिजा को उसकी खुशियां लुटाना चाहती है। ये कैसा वाहियात तरीका है खुशियां लुटाने का? अगर इतना कंसर्न है ना उसे, तो उसे को अपना दिल बड़ा करे और ना अपना जीना हराम करे और ना उसका। ये इतना आसान नहीं है फिरोज। और आप कैसे बाप हैं जो अपनी बेटी का दुख, उसके एहसासात को समझ भी नहीं रहे हैं? असमा, मैं बहुत अच्छी तरह समझता भी हूँ और जानता भी हूँ, लेकिन देखिए फिरोज, वो लड़का राबिया भाभी का देखा भाला है और शायद शिजा को दिलो जान से कबूल भी कर ले। शिजा को अपना मुकम्मल घर मिल जाएगा, मिशेल को उसकी दोस्त वापस मिल जाएगी, वरना तो ये दोनों सारी जिंदगी बेसुकून रहेंगी। मैंने तो उसको पाने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, लेकिन कल शैला खाला का जुमला जैसे एक उम्मीद, एक खुशी बनकर मेरे दिल में उतर गया हो। मुझे इस कहानी में हमेशा के लिए शामिल कर लीजिए शैला खाला, एंड खुद ब खुद हैप्पी हो जाएगा। जब से मुझे आज़िर ने तलाक के पेपर्स भेजे, मेरा दिल किसी भी चीज में नहीं लग रहा। जानती हो, कल रात एमन की बर्थडे पार्टी पे सबने तुम्हें बहुत मिस किया। You really missed it. हया, तुम्हें पता है मैंने आज़िर से दिल भर कर नफरत की है, लेकिन डिवोर्स के बाद मुझे फिर से उससे मोहब्बत होने लगी है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? होश के नाखून लो निम्रा, तुम्हारी डिवोर्स हो चुकी है, आज़िर जा चुका है तुम्हारी लाइफ से। तो फिर वो मेरे दिल से क्यों नहीं जा रहा? मैडम, शुरू करें? मामा, मामा इधर है, मेरी बात सुने। खैरियत तो है मिशेल? क्या हुआ? हाँ सब खैरियत है। इधर है, इधर है, इधर है। अरे बताओ तो सही, क्या बात है? बताती हूँ ना, बैठे। आपको पता है मुझे अरसल ने क्या बताया है? क्या बताया? अरसल ने मुझे बताया कि ताई जी भी यही चाहती हैं कि शिजा और अरसल अलहदा हो जाए, और इस सिलसिले में उन्होंने बात भी की अरसल से। क्या वाकई? फिर तो मिशेल, तुम जो करने का सोच रही हो तो आसानी हो सकता है। जी, लेकिन मामा इस सिलसिले में मुझे आपकी मदद चाहिए। अब आपको अपने ताल्लुकात बेहतर करने होंगे ताई जी से। आप उनसे मोहब्बत और हमदर्दी जताएंगी तो उनका ये आइडिया पुख्ता हो जाएगा। मैं अपनी बेटी की खुशियां वापस लाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ,
मामा फिर मैं सब एक ड्राउना ख्वाब समझ के भूल जाऊंगी। मुझे मेरी दोस्त वापस मिल जाएगी। मेरे ख्याल में शहला ने राबिया भाभी से आज़र के मुतालिक कोई बात की है। मैं राबिया भाभी को कुरेद कर तमाम सूरत हाल पता कर लूंगी। यही बात होगी। मामा प्लीज कल ही ताई जी के पास जाए ना। बल्कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा करें कि ताई जी को किसी भी बहाने से यहाँ बुला लें, क्योंकि शिजा वहाँ मौजूद होगी, उसके सामने बात तो नहीं कर सकते ना। ठीक है। अरसल आप, ये तो आपके ऑफिस का टाइम है ना? हाँ, बस ऐसे ही दिल चाहा कि ऑफिस से पहले तुमसे मिल लूं, तुम्हें देख लूं, शायद दिल को कुछ करार आ जाए। सब ठीक तो है ना अरसल? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। शिजा, मुझे कल रात एक पल को भी नींद नहीं आई। अजीब बेचैनी में काटी है पूरी रात। प्लीज शिजा, तुम मुझसे दूर मत रहा करो। अरसल प्लीज अपने आप को संभालें, अगर अम्मी ने देख लिया तो मसला हो जाएगा। शिजा, तुम अपनी अम्मी को बता दो कि वो तुम्हें और मुझे जुदा करने के मुतालिक सोचे भी नहीं। प्लीज तुम अभी और इसी वक्त चलो मेरे साथ अपने घर। मैं तुम्हें लेने आया हूँ और तुम्हें लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगा। शिजा कहीं नहीं जाएगी अरसल। आंटी प्लीज, ये हम दोनों मियां बीवी का मामला है, आप हमें खुद ही कर लेने दीजिए। लेकिन ये मेरी बेटी, उसकी जिंदगी और उसकी खुशी का मामला है, इसलिए मेरा बोलना भी जरूरी है। आंटी, आप मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती? मैं तो इस पर अपनी जिंदगी भी निछावर करने को तैयार हूँ। अम्मी आप प्लीज जाएं, मैं इनको समझा लूंगी। क्या समझा लोगी? अब मैं समझने की हद से गुजर चुका हूँ शिजा। सिर्फ मौत ही मुझे तुमसे अलग कर सकती है। अब ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है। अरसल, तुम्हारा ये जुनून इस मसले को खराब कर देगा। अगर शिजा तुम्हारे साथ गई ना, तो मिशेल ये बात हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर उसने ऐसा किया तो मैं उसे तलाक दे दूंगा। मामा प्लीज मुझे कोई मशवरा दे ना कि अरसल सिर्फ मेरे होके रहे। देखो मिशेल, इससे पहले कि शिजा एक दफा फिर तुम्हारे घर में अपने कदम जमाने की कोशिश करे, तुम जल्द अज जल्द अरसल को अपने माँ बनने की खबर दे दो। उससे क्या होगा? देखो बेटा, अच्छा मियाँ बीवी को एक ऐसी मजबूत जंजीर में बांध देता है कि कोई कदम उठाने से पहले भी 1000 मर्तबा सोचना पड़ता है। क्या मतलब मामा? अब क्या सिर्फ एक बच्चे की वजह से अरसल को मेरा बन के रहना होगा? मेरी मोहब्बत, मेरी वफा उनकी नजर में कोई अहमियत नहीं रखती। तुम समझ नहीं रही हो। औलाद माँ बाप को एक दूसरे के मजीद करीब लेके आती है। और याद रखो, अगर शिजा ने ये खुशखबरी तुम्हारे से पहले दे दी, फिर भूल जाओ अरसल को। कितनी बार समझाऊं अरसल, अगर आपने ऐसा कुछ किया तो मैं आपसे खुला ले लूंगी। तो फिर मैं क्या करूं शिजा? ये सब लोग तुम्हें मुझसे छीन लेना चाहते हैं और तुम सिर्फ मुझे ब्लेम कर रही हो। मिशेल का रवैया नहीं देख रही तुम? बहरहाल मैं शिजा को हरगिज तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगी। और अभी तुमने खुद एडमिट किया है कि मिशेल का रवैया इसके साथ बहुत खराब है।
आंटी मेरा मतलब था कि शिजा सिर्फ मिशेल की कुर्बानियों को देखती है, उसके एटीट्यूड को नहीं। इसकी वजह से मेरा ज़हनी सुकून बिल्कुल धर्म भरम होकर रह गया। अरसल मैं शिजा प्लीज, अगर तुम अभी मेरे साथ नहीं गई तो मैं टूट जाऊंगा। अरसल, अगर मैं इस वक्त तुमसे एक रिक्वेस्ट करूं तो मानोगे? जी आंटी, बताइए ना, क्या रिक्वेस्ट है? मेरी फर्स्ट कज़न की बेटी की शादी है चंद दिनों में। मैं चाहती हूँ कि शिजा उसमें भी शरीक हो और उसके बाद फिर तुम्हारे साथ चाहे वापस चली जाए। 1 हफ्ते की तो बात है। ये आप दोनों आपस में क्या फैसला करने शुरू हो गए हैं? मुझसे तो पूछ लें कि मैं क्या चाहती हूँ। ठीक है आंटी, मुझे मंजूर है, लेकिन आप वादा कीजिए कि आप शिजा को मुझसे दूर करने का ख्याल भी नहीं लाएंगी दिल में। तौबा है अरसल, बेजार हो गई हूँ मैं तुम्हारी इस रट से। अरसल, आप क्यों इतने इनसिक्योर हो रहे हैं? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो कोई भी मेरा हाथ पकड़ के किसी के भी हाथ में दे दे। पता नहीं क्यों दिल में अजीब सा डर बैठ गया। शिजा तुम्हें खोने के तस्वुर से ही मेरी सांस रुकने लगती है। भाई देखिए शिजा कितनी बेवफा निकली। वो आपको याद ही नहीं करती, मुझसे भी नजरें फेर ली है उसने। भाई आप क्यों नहीं उसके ख्वाब में आकर अपनी याद दिलाते? वो मुझसे मेरा अरसल भी छीन लेना चाहती है। भाई आप क्यों चले गए? मेरी दोस्त भी मुझसे छिन गई। हेलो शैला। हेलो राबिया, कैसी हो? बस ठीक हूँ। अरे क्या बात है राबिया, इतनी बुझी हुई क्यों लग रही हो? क्या बताऊँ शैला, अभी अरसल आया हुआ है। शिजा को अपने साथ ले जाने की जिद कर रहा था। बड़ी मुश्किल से एनी की शादी का बहाना करके डाला है। बस बहुत हो गया, जान छुड़ाओ शिजा की इससे। आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा? मुझे तो ये सिलसिला खत्म होने वाला नहीं लग रहा। उसका जुनून, उसकी दीवानगी जैसे शिजा के दिल में जगह बनाने लगी है। ये तुम क्या कह रही हो राबिया? इसको दोबारा इस दोज़ख में नहीं कूदने देना। शिजा मिशेल की दोस्ती, उसकी मोहब्बत, उसकी कुर्बानी साथ लेके चल रही है। यही तो मुश्किल है। मेरी बच्ची एक अजीब सी कश्मकश में फंसी हुई है, लेकिन शैला मैं हर हाल में उसे इस तकलीफ से निजात दिलाऊंगी। वैसे तुम फिक्र ना करो, मैंने आज़र से सरसरी तुम्हारा जिक्र किया है। यकीन जानो मुझे बहुत एक्साइटेड लग रहा था। सब ठीक हो जाएगा, तुम शिजा से बात तो करो। इंशाल्लाह। अरसल ने मुझे बताया कि ताई जी भी यही चाहती हैं कि शिजा और अरसल अलहदा हो जाए, और इस सिलसिले में उन्होंने बात भी की अरसल से। लेकिन मामा, इस सिलसिले में मुझे आपकी मदद चाहिए। अब आपको अपने ताल्लुकात बेहतर करने होंगे ताई जी से। आप उनसे मोहब्बत और हमदर्दी जताएंगी तो उनका ये आइडिया पुख्ता हो जाएगा।